हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के सामने विलोम शब्द का। हिंदी का विलोम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये विलोम क्या है। अभी तक सब लोग यही जानते हैं, गाय का भैंस, गोरा का काला, मोटा का पतला। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर कंपटीशन एग्जाम में आपसे ये कुछ नहीं पूछेगा, वो आपसे बहुत ही डिफिकल्ट पूछता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप रट्टा मारे रहते हैं। आज हम उसी जो आप रट्टा मारते हैं उससे रिलेटेड सारे चीजों को हम बंद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे? दिमाग से, ट्रिक से कैसे याद करें क्वेश्चन को, यानी कि हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। और क्या दोस्तों, चलते हैं, आपको एक बार ऐसा बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिसमें आप जो है आराम से बिना रट्टा मारे विलोम शब्द कोई भी हो, सब आसानी से तुरंत ये चुटकी बजाते ही आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बताते हैं आपको एक नए ट्रिक से। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, हम आपको कमेंट में इससे भी अच्छे ट्रिक लेकर आएंगे। आप कमेंट करें अगर ये हमारी ट्रिक आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे विलोम। विलोम आखिर क्या होता है? विलोम शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं, विलोम शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं उल्टा, यानी कि जो विपरीत अर्थ रखता। विलोम वही होता है, यानी कि उल्टा, जो उसका विपरीत अर्थ बताता हो। जैसे अभी मैंने बताया गोरा का काला, ऐसे ही जो है विपरीत अर्थ धारण करने वाले शब्द को ही विलोम शब्द कहते हैं। इसके लिए हम सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ कितने? चार नियम बताएंगे आपको। एकदम आसान सा नियम है, थोड़ा सा बस आपको नियम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। आपका विलोम शब्द यूं हो जाएगा, यूं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, उल्टा यानी कि किसी भी अर्थ का विपरीत अर्थ ही उसका विलोम शब्द होता है। अब हम आपको बताते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1। या दोस्तों, मैंने आपसे बोला कि 4 नियम में ही आपका विलोम शब्द खत्म कर देंगे। ऐसे ही नियम नंबर 1 में सबसे पहली चीज, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि दिए गए शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नियम नंबर 1 में मेरा पहला सा ही एक छोटा सा नियम है। कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द दिया है, सबसे पहले आप उसका विलोम शब्द तभी बना पाएंगे कि जो शब्द दिया है उसका आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। यानी कि वही है, दिए गए शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए, यानी वह शब्द क्या कहना चाहता है, उस शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बस नियम नंबर 1 यहीं पे समाप्त होती, इतना ही आपको। यानी कि जो शब्द दिया हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको आप ये पहचानिए ये कहना क्या चाहता है। जैसे में दे देता है सभ्य, जैसे में दे देता है सभ्य। अब ये सभ्य शब्द दे दिया, अब इसने कह दिया एग्जाम हॉल में, पेपर में, कि सभ्य का विलोम क्या होगा। अगर हमको पता ही नहीं है कि आखिर सभ्य होता क्या है, तो कैसे मालूम करेंगे कि यार ये सभ्य का
क्या होगा विलोम। इसके लिए यही नियम नंबर 1 कहता है कि जो दिया गया है शब्द उसका मतलब अगर पता है तो आप विलोम शब्द यूं, सभ्य का मतलब होता है बहुत सीधा साधा, अच्छा व्यवहार रखने वाला, इसीलिए इसका विलोम होगा असभ्य। असभ्य इसका उल्टा होगा असभ्य। इसी के साथ दोस्तों हम आपको नियम नंबर 2 बताते हैं। नियम 2, नियम 2 में क्या है, सबसे पहले आप जो शब्द दिया गया है उसका आप जाति पता करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दिए गए शब्द का जाति पता करें। अब मेरे कहने का जाति का मतलब कुछ और नहीं है, ये अपना जाति नहीं है, ये जो अब तक चल रहा है इस जाति की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। जाति यानी कि सबसे पहले पता करें कि दिया गया जो शब्द है वह मेन यही है जो हम लिखने जा रहे हैं, उसका जाति ये पता करें। दिए गए शब्द जो है, जो शब्द आपके एग्जाम हॉल में दिया गया है वो पता करिए कि संज्ञा है, कि सर्वनाम है, कि विशेषण है या क्रिया विशेषण है। सबसे पहले आपको अगर ये मालूम हो गया तो आपको विलोम शब्द पहचानने में कोई नहीं रुकावट होगी। जाति का मतलब यह है कि वह शब्द संज्ञा की जाति का है या सर्वनाम का है या विशेषण का है या क्रिया विशेषण का है, ये आप पहचान लेंगे। नियम नंबर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3-4 चीजों को पहचानना है। और एक चीज हम आपको एकदम सरल तरीके से वीडियो में बताएंगे कि आप जो है कैसे देखते ही आप उसका तुरंत बना लेंगे। आगे हम आपको बताएंगे, पहले नियम को बता देते हैं, उसके बाद हम आपको आसान से ट्रिक में बताएंगे कि ये नियम भी अगर भूल गए आप तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर नियम नहीं याद है तो हमने आपसे बोला कि हम जो है वीडियो में आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से आप जो है पूरा का पूरा हल कर लेंगे। अब नियम नंबर 3 की बात करते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, इसमें उपसर्ग से विलोम बनाया जाता है। नियम नंबर 3 में उपसर्ग से विलोम बनाया जाता है, यानी कि नियम नंबर उपसर्ग से विलोम बनाना, उपसर्ग से विलोम बनाना है दोस्तों। जैसे उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द में जो है उसके आगे, जैसे अभी मैंने बताया सभ्य ये मैंने लिख दिया सभ्य में उपसर्ग हमेशा जो शब्द रहता है उसके आगे लगता है, यानी पहले उपसर्ग, इसमें हमने अ लगा दिया तो अ जो है हमारा उपसर्ग है। या दोस्तों उपसर्ग के लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको उपसर्ग क्या है, सर्ग और उपसर्ग टोटल हम आपको बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए इतना जान लीजिए कि ये उपसर्ग लगा के, जैसे न्याय क्या होता है आपको पता है ना, कि न्याय का उल्टा क्या होगा, अन्याय होगा। अन्याय इसमें क्या है, और जो है उपसर्ग है। और बात करते हैं लौकिक। अब आप पूछेंगे लौकिक आखिर क्या होता है। लौकिक वो होती है जो कि पुराण कथाओं में माना जाता है, और इसका क्या उल्टा होगा, अलौकिक।
इसी तरीके से दोस्तों तीसरे नियम में जो है सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग लगाना है, यानी कि जो होगा उसके आगे जो है उपसर्ग लगा देंगे। जैसे सभ्य का असभ्य हो गया, न्याय का अन्याय हो गया, लौकिक का अलौकिक हो गया। इसका जो आएगा एकदम सेम इसी तरीके से। और इसके बाद कुछ होते हैं, ये तो अ लगा के, उपसर्ग में सिर्फ 2 ही लगते हैं। आमतौर पे जो एग्जाम हॉल में अक्सर पूछा जाता है इसमें सिर्फ 2 लगते हैं। एक तो अ लगता है अ उपसर्ग, दूसरा लगता है अप, दूसरा उपसर्ग अप लगता है दोस्तों। अब अ वाला तो समझ लीजिए, अगर कहीं भी उपसर्ग लगा के विलोम बनाना हुआ तो सिर्फ जनरली 2 ही पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, 2। अ हो गया, अब आता है अप। जैसे उसके उदाहरण के लिए यश होता है, अगर यश का अगर विलोम शब्द हमें बनाना है तो अप लगा दीजिए। अब जैसे अगर इसमें अब ये देखिए कि अ लगा के तो हम इसमें बना नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अयस हो जाएगा। अयस का कोई मतलब होता है, नहीं होता है। इसलिए अगर हम तब जाके अप लगाएंगे, अप यस, अपयश जो है इसका। जैसे उत्कर्ष में अगर हम अ लगाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं लेगा। अगर हम अ लगा दिए, उत्कर्ष कोई मतलब नहीं लिखा, इसलिए हम इसमें अप लगाएंगे, अप उत्कर्ष। ये आपका सॉल्व हो जाए। अब नियम नंबर 4 की बात करें तो नियम नंबर 4 तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। इसी नियम नंबर 4 के बाद में हम आपको और ट्रिक बताने जा रहे हैं, बताएंगे दोस्तों, जिसका आपको हर एक एग्जाम हॉल में आपका काम पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। नियम नंबर 4 में आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भिन्न शब्दों वाले शब्द होते हैं। इसमें जो होता है भिन्न के शब्द होते हैं, भिन्न शब्द होते हैं। जैसे मैंने बताया लाभ का हानि, ये लाभ का हानि हो गया, आगे का पीछे हो गया, आगे का पीछे हो गया। ये सब तो आम है, सबको पता है। लेकिन अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। ये तो सबको पता है, मेन मुद्दे पे क्या आते हैं, विलोम का। आखिर एक शब्द में हम आपको बताएंगे, पूरा विलोम खत्म करेंगे। सिर्फ एक शब्द क्या है, वो शब्द है विलोम शब्द। अगर कोई दिया है, आप सबसे पहले उस शब्द का मतलब देखिए कि वो शब्द आखिर कहना क्या चाहता है। कोई भी शब्द अगर दे दिया तो वह पता करिए कि ये शब्द कहना क्या चाहता है। जितना जैसे ही पता हुआ तो बस आप उसके बाद नियम नंबर 1, नियम में आपने सिर्फ ये पता किया कि वह शब्द कहना क्या चाहता है, तो तुरंत नियम नंबर 2 लगा दो। आप एक बात याद रखिए कि संज्ञा का यही सब लोग गलती करते हैं और कहते हैं हम तो एकदम क्लियर करके आए थे। एक चीज ध्यान दीजिए, संज्ञा जो होती है, संज्ञा का विलोम हमेशा ही संज्ञा शब्द ही होगा। यही है पूरे विलोम शब्द का फार्मूला, इसी से सब गलती करके आते हैं। और सर्वनाम का विलोम जो होगा वह हमेशा सर्वनाम ही होगा। कहीं ऐसा नहीं कि कोई चीज सर्वनाम में दिया हुआ है कोई शब्द और आप उसका जो है विलोम संज्ञा का शब्द बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर संज्ञा का शब्द है तो उसका विलोम भी संज्ञा का ही शब्द होगा। अगर सर्वनाम का शब्द है तो उसका विलोम शब्द भी सर्वनाम ही होगा। अगर विशेषण का शब्द है, कोई दिया हुआ है, अगर उसका विलोम शब्द पूछ रहा है एग्जाम हॉल में, तो उसका विलोम भी विशेषण शब्द ही होगा। अगर क्रिया विशेषण का कोई शब्द दिया है
ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिया विशेषण का कोई शब्द दिया है और उसका विलोम शब्द पूछ रहा है तो उसका विलोम शब्द हमेशा हमेशा क्रिया विशेषण ही होगा। कहीं ऐसा गलती मत करिए कि संज्ञा का विलोम सर्वनाम कर दें और सर्वनाम का विलोम संज्ञा कर दें या विशेषण का विलोम सर्वनाम में ला दें। ऐसा नहीं होता। बस यही चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि संज्ञा का विलोम हमेशा संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम हमेशा सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम हमेशा विशेषण होगा और क्रिया विशेषण का विलोम हमेशा ही क्रिया विशेषण वाला शब्द ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसका हम एक स्पेशल वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें आपको सारी चीजें एक चुटकी में सिर्फ आपको एक दोहा बताएंगे, जिसमें आपको पूरा संज्ञा विशेषण शब्द पूरा क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक दोहे से। जी हाँ दोस्तों, हम चलते चलते आपको जो है एक प्रश्न देकर जा रहे हैं दोस्तों। मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसका जो है आप हमें बताइए अनंत अनंत शब्द, अनंत शब्द का विलोम, अनंत शब्द का विलोम क्या होगा। एक नंबर आपके पास ऑप्शन है आदि, दूसरा नंबर अंत, तीसरा नंबर प्रारंभ, चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप इसका आंसर, जो सही आंसर हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और एक नए ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। अगर आज ये ट्रिक समझ में नहीं आए तो हम आपको कोई और ट्रिक बताएंगे, उसके लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को घंटी को दबाना ना भूले।